सर्वेभ्यो नमो नमः। अव्ययपदानि अद्य विषयः। कक्षा षष्ठ्याधारितं छठी कक्षा में निर्धारित जो अव्यय पद हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अव्यय पदानि एक शब्द है बच्चों, जिसमें 3 पद हैं। वो है अ, व्यय और पदानि। इन 3 पदों से मिलकर अव्यय पदानि शब्द बना। अ का अर्थ होता है निषेधार्थक, व्यय शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन, बदलाव, और पदानि वर्णों का सार्थक समूह। तो व्यय का मतलब परिवर्तन, बदलाव कहा कि जिस प्रकार एक उदाहरण है सत्य। सत्य का अर्थ होता है सच, और उसके आगे अ लगाने से होता है असत्य अर्थात झूठ। धर्म के आगे अ लगाने से अधर्म होता है। तो ठीक इसी प्रकार व्यय का अर्थ हुआ परिवर्तन, और अव्यय का अर्थ होता है न परिवर्तन। माने जो पद परिवर्तन नहीं होता है, जो बदलता नहीं है, उसको हम अव्यय कहते हैं। तो इसलिए अपरिवर्तनीय शब्द, ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी बात को यहाँ पर कहा है, सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। अर्थात अव्यय शब्द होते हैं तो शब्दों के शब्द रूप चलते हैं। तो शब्द रूपों में लिंग के हिसाब से रूप चलते हैं, फिर लिंग में भी विभक्तियाँ होती हैं, फिर वचन होते हैं। तो इसलिए कहा सदृशम त्रिषु लिंगेषु, जो तीनों लिंग हैं उन तीनों लिंगों में एक समान हो। सदृशम समान, सर्वासु च विभक्ति, और जितनी भी विभक्तियाँ हैं उन सभी में भी एक समान हो। वचनेषु च सर्वेषु, और जितने भी वचन हैं उनमें भी समान हो। यन्न वेति, यत माने जो, न माने नहीं, व्येति बदलता है, तद अव्ययम, जो पद या जो शब्द तीनों लिंगों, सातों विभक्तियों और तीनों वचनों में जो बदलता नहीं है, जो परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो अब हमारे जो पाठ्यक्रम है हमारा, उसमें जो शब्द दिए हुए हैं वो है, सबसे पहला शब्द अद्य, दूसरा न, तीसरा च, चौथा सर्वत्र, पांचवा उच्चैः, छठा शनैः, सातवां कुत्र और आठवां सदैव। तो ये 8 शब्द दिए हुए हैं 6th क्लास के पाठ्यक्रम में। तो अब हम एक एक शब्द पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला शब्द है अद्य। अद्य शब्द का अर्थ होता है आज। तो इस शब्द से बने हुए जो वाक्य हैं, या इसका किस प्रकार वाक्य में प्रयोग करते हैं, देखिए। जैसे आज से संबंधित कोई भी वाक्य बना सकते हैं आप। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण के रूप में बोला, अद्य सोमवासरः अस्ति, आज सोमवार है। अद्य संस्कृत परीक्षा अस्ति, आज संस्कृत परीक्षा है। अद्य विद्यालये क्रीडा स्पर्धा अस्ति, आज विद्यालय में खेल प्रतियोगिता है। तो इस प्रकार से आप अन्य भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। अब दूसरा शब्द है न। न का तात्पर्य अर्थ नहीं। त्वं कक्षायाः अथवा गृहात् बहिः न गच्छ, तुम कक्षा से, या और एक वाक्य हो सकता है गृहात्, घर से, तुम घर से बाहर न जाओ, या तुम विद्यालय से बाहर, तुम कक्षा से बाहर न जाओ। कोलाहलम न कुरु, कोलाहल मीन्स जो चिल्लाना है, आवाज़ करना है, आवाज़ मत करो, ठीक है, चिल्लाओ मत। क्रोधम ना कुरु, क्रोध नहीं करो, गुस्सा न करो, मत करो गुस्सा। ये ना मना, ना माने नहीं, मना करने के अर्थ में।
फिर इसी प्रकार च, और च का अर्थ होता है और। हिंदी में जहाँ पर और शब्द का प्रयोग होता है, संस्कृत में उसके एक शब्द के बाद च का प्रयोग होता है। हिंदी में जहाँ पर और का प्रयोग किया, ठीक उसके एक शब्द के बाद च शब्द का प्रयोग होता है। जैसे गीता और लता खेल रहे हैं। गीता और लता, तो यहाँ पर गीता और लता के बीच में और शब्द का प्रयोग हुआ, परंतु जो और का जो संस्कृत पद है च, उसका हमने अभी पहले ही सुना था, एक शब्द के बाद प्रयोग होता है। तो गीता लता च क्रीडतः, गीता और लता खेल रहे हैं, तो च एक शब्द के बाद प्रयोग होता है। बालकाः बालिकाः च पठन्ति, लड़के और लड़कियां पढ़ रही हैं। पिता पुत्रः च उद्यानं गच्छतः, पिता और पुत्र उद्यान जा रहे हैं। तो च का मतलब और जहाँ पर हिंदी में प्रयोग होता है, संस्कृत में च उसके एक शब्द के बाद प्रयोग होगा। इस बात का अवश्य और हमेशा ध्यान रखना है आप लोग। आगे सर्वत्र, चौथा शब्द। सर्वत्र शब्द का अर्थ होता है सभी जगह पर। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है। वायुः सर्वत्र अस्ति, वायु सभी जगह है। आगे उच्चैः, उच्चैः शब्द का अर्थ जोर से या ऊंचा। मेघाः उच्चैः गर्जन्ति, मेघ बादल जोर से गरजते हैं या गरज रहे हैं। सिंहः उच्चैः गर्जति, शेर जोर से दहाड़ता है या दहाड़ रहा है। छात्राः उच्चैः वदन्ति, या छात्राः उच्चैः पठन्ति, छात्र जोर से बोल रहे हैं या जोर से पढ़ रहे हैं। या यहाँ पर गायन्ति शब्द प्रयोग होगा तो छात्राः उच्चैः गायन्ति, छात्र जोर से गा रहे हैं। या ऊंचा अर्थ जैसे जोर से, ऊंचा गा रहे हैं, ऊंचा बोल रहे हैं, या जोर से गा रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं, तो इस प्रकार का प्रयोग होता है। शनैः धीरे, कच्छपः शनैः चलति, कछुआ धीरे चलता है। वृद्धः शनैः गच्छति, जो वृद्ध हैं, जो आयु में बड़े हैं, वो धीरे जाते हैं। शिशुः शनैः सरति, शिशु माने जो छोटा बच्चा होता है, शनैः माने धीरे धीरे सरकता है, वो आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है, तो धीरे धीरे। सातवां शब्द कुत्र, कुत्र शब्द का अर्थ होता है कहाँ। और यहाँ पर आपने सभी ने ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया है, परंतु आपने ध्यान रखना है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, क्योंकि कुत्र प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, वाक्य के बाद आपने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो सरस्वती बाल मंदिरम कुत्र अस्ति, सरस्वती बाल मंदिरम कुत्र अस्ति माने सरस्वती बाल मंदिर जो स्कूल है, विद्यालय है, कहाँ पर है। प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्न पूछेंगे तो यहाँ पर अवश्य प्रश्नवाचक चिन्ह आपने लगाना है। रामः कुत्र गच्छति, राम कहाँ जा रहा है। राम कहाँ जा रहा है। सोमनाथ मंदिरम कुत्र अस्ति, सोमनाथ मंदिर कहाँ है। तो ये प्रश्नवाचक है, कहाँ शब्द प्रश्नवाचक के लिए प्रयोग होता है, तो इसलिए आपने प्रश्न पूछना है। फिर आगे सदैव माने हमेशा, सैनिकाः सदैव देशं रक्षन्ति, सैनिक सिपाही हमेशा देश की रक्षा करते हैं।
छात्राः सदैव पठन्ति, छात्र हमेशा पढ़ते हैं, क्योंकि छात्र उसी को कहते हैं जो पढ़ता है, और वो हमेशा पढ़ते रहते हैं। और कहते हैं व्यक्ति जब तक जीता है तब तक पढ़ता ही रहता है, कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति छात्र ही है, और जो नहीं सीखता वो छात्र नहीं। तो इसलिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। और आगे वैज्ञानिकाः सदैव प्रयोगान् कुर्वन्ति, वैज्ञानिक हमेशा प्रयोग करते रहते हैं, नए नए आविष्कार करते रहते हैं। तो बच्चों, तो इन वाक्यों को अच्छे से पढ़िए, समझिए, और इसी प्रकार से और भी वाक्य बनाने का आपने प्रयास करना है। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो आप आगे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।